उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सहसावान क्षेत्र के गांव जामनी में बीती 21 और 22 मई की रात आई आंधी ने भारी तबाही मचा दी है। आंधी में लगी आग ने गांव के 85 घरों को पूरी तरीके से राख कर दिया। तो इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि पीड़ितों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, बिलसी क्षेत्र के विधायक हरीश शाक्य ने मौके पर पहुंचकर राहत सामग्री वितरित की और 69 पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से 16-16 हजार रुपए के चेक देकर आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रशासन हर परिस्थिति में पीड़ितों के साथ खड़ा है और उन्हें जल्द ही और भी जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस भयावह घटना के बाद गांव में अभी भी मातम पसरा है। देखिए, कल जो रात आंधी और बरसात आई थी, उसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र का ये जो गांव है जामनी, बड़ी संख्या में यहाँ नुकसान हुआ है। कई घर जलकर राख हो गए हैं और कल से ही, रात से ही हमारे प्रशासन के लोग, हमारे एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, सब पूरी टीम लगी हुई है और लग के जो सरकार की तरह से और सरकार की ओर से हम लोगों ने प्रयास करके कुछ मुआवजा राशि आज यहाँ उसके चेक वितरण किए हैं। 16,000 रुपया का भी चेक दिया है, ये इनके अकाउंट में पहुंचेगा। उसके अलावा जिन लोगों के पास आवास नहीं है, ऐसे लोगों को आवास का 1 लाख रुपया, 1,20,000 रुपए उनको आवास का मिलेगा। जिनके पशु, दुधारू पशु थे, उनको भी 37,000 रुपए मिलेगा। यदि किसी का बैल या बछड़ा खत्म हुआ है इस आपदा में, तो उसको 20,000 रुपया, बैल खत्म हुआ है तो उसका 32,000 रुपया। इस तरीके से पूरा हमारे प्रशासन के लोगों ने आकलन कर लिया है और उस हिसाब से मुआवजा राशि उनके खाते में भिजवाने का काम हमारी बताई। जैसा कि रात आंधी आई और तूफान आया और बारिश आई, उसके साथ में जहां आग लगी थी, हम उसी जगह पहुंचे हैं। वहीं पे मेरे पीछे खड़े हैं, जो कि बदायूं जिले के सहसवान ब्लॉक का गांव पड़ता है जामनी। वहीं पे मेरे पीछे कुछ ग्रामवासी खड़े हुए हैं, ये प्रधान जी खड़े हुए हैं और यहाँ जिस घर पे हादसा हुआ है, जहाँ पे ये घर जले हैं, हम उसी स्थिति से यहाँ सामने पहुंचे हैं। वहां पे हम दिखाएंगे तुम्हारे लिए कि हालात किस तरीके के हैं यहाँ पे, जहाँ की खाने को लेकर के, खाने के सामान से लेके और पहनने के सामान से लेके कुछ भी नहीं बचा है। वही बताया जाता है कि पशु भी यहाँ पे जल करके उसकी मौत हो गई है। लेकिन एक गनीमत रही है कि जो जनहानि है वो नहीं हुई है, ये बहुत यहाँ पे बढ़िया रहा है। लेकिन बताते चले कि जो रात घटना हुई है, आंधी तूफान की बारिश ऐसी थी कि एक जामनी गाँव में, जहाँ इस वक्त हम मौजूद है, वहीं पे बताया जाता है कि 85 घर लगभग लपेट में आए हैं। लेकिन 69 लोगों के लिए यहाँ पे मुआवजा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। राहत उसका जो फंड है, उस फंड से 69 लोगों के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जांच वाली बात होगी कि आखिरकार 85 घर बताए गए हैं, लेकिन 69 ही हैं या फिर 85 हैं, ये तो एक जांच का विषय रहेगा। लेकिन हम जहाँ हैं वो दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ ये बर्तन जले हैं, ये जो खाने पीने के हैं, जो भी गृहस्थी है, ये सब जलकर राख हो गई है। यहाँ पे ये सिलाई की मशीन वगैरह रखी है, कुटिया रखी है, जो कि अनाज इसमें रखा हुआ था, ये भी सब जल गया। यहाँ पे ये महिलाएं हैं, महिला से पूछेंगे आखिरकार क्या दर्द है कि इस दौर में और इस स्थिति में आखिरकार महिला ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती है, क्योंकि महिलाओं की गृहस्थी किस तरीके जलती है और जब जलने के बाद में जब महिलाओं से पूछा जाता है तो किस तरीके का दर्द होता है, ये हम महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सपना। जो आपका ये सामान जला है, तो आपके लिए जो स्थिति है, अब यहाँ पे प्रशासन जो आया है, प्रशासन के द्वारा आपके लिए कोई राहत दी गई नहीं? कुछ नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं रहे, सब बच्चे हमें करने पड़ेंगे बचाने के लिए, सब हमारे घर में कुछ नहीं रहा। आग लगी थी तो आप कहाँ थी उस वक्त? घर में ही फंसे थे, घर में भाजे बालकनी ले गए, फाड़ फाड़ के इधर से रास्ता बंद हो गई। ये कोई नहीं थे कि जो आग लगी थी उस वक्त आप कहाँ थी? घर पे थे, घर पे थी। हमारे पति ये नहीं पता थे। चली कि किस तरीके से आग लगी? आग क्या उधर से लगी, कोई पता नहीं किधर से लगी आग, हमारे तक सब सरपस्ती रह गया, हमारा कुछ नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे कितने घर जले हैं? घर पे क्या सब चीज मैदान हो गया है, सब अच्छा, सब जल गया है, कुछ नहीं रहा। देखिएगा यहाँ पे ये प्रधान जी हैं, हम प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवराज सिंह कश्यप, ग्राम प्रधान हुसैनपुर पुख्ता, विकास खंड उजानी। अच्छा, यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे इनका लोगों को दर्द समझा है, यहाँ पे आपने क्या सहायता करी है? सहायता क्या, बेचारे ये तो अब जब सब कुछ इनका जल गया तो उनके पास तो कुछ है नहीं, तो अब हम लोगों का तो फर्ज बनता है कि इनकी कुछ ना कुछ मदद की जाए, तो मदद के लिए आए हैं और इनको जो खाना पीना है वो मुहैया कराया गया। क्या लगता है आपका प्रधान संगठन इन लोगों के लिए, जो भी परिवार चले हैं, इन लोगों के साथ में खड़ा है? पूरा प्रधान संगठन हमारा इनके साथ खड़ा है और जो भी इनकी मदद होगी